गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी सर्वजीत, अमरजीत, अंजलि, अंजेश, सब ये वाले हैं अलकैफ, और आप सभी को तो है ही जो यहाँ मौजूद हैं। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्लास जब हम एंड कर रहे थे तो जाते जाते हमने क्षेत्रीय राज्यों के बारे में बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि उत्तर भारत में कौन से राज्य थे, अच्छा ये राज्य कब बने। तो हमने सल्तनत काल के दौरान ही आपको बता दिया था। अच्छा, कोई राज्य कब क्यों बनता है, 18वीं सदी का हो या 14वीं सदी का, 15वीं सदी का हो, परिस्थितियां बन जाती हैं राज्य बनने की। ठीक। दक्षिण भारत में भी बहमनी के बारे में हमने कहा कि मिनिमम जानकारी, और बहमनी के बाद जो 5 राज्य हैं उसमें केवल वंशों की जानकारी, जैसे अहमदनगर है तो निजाम शाही वंश, नाम पता हो कौन सा वंश था। ये सब शासक के नाम पे पड़ा है, कहीं कुतुब शाही वंश, कहीं आदिल शाही वंश, कहीं बरीद शाही वंश, और कहीं इमाद शाही वंश। उसी में हमने कहा था विजयनगर के बारे में आपको एक संक्षेप में मैं आइडिया आपको दे दूंगा, ताकि आपके कॉपी में एक आइडिया सा बना रहे वो। और आपकी कॉपी में एक आइडिया बना रहेगा विजयनगर के बारे में। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा स्थापत्य और संगीत की बात करते हैं। तो लिखिए आप जरा विजयनगर, और नोट्स भी निकाल लेना है आपको, है ना। जो आपको हैंडआउट दिया गया है, स्पेशल गुड मॉर्निंग किसने किया? आशुतोष ने। अच्छा, संगीता और पूजा, आशुतोष। स्पेशल क्या होता है आशुतोष? जो विजयनगर है आपका, इसका जो शासन काल था ये था 1336 ईस्वी से, आप समझ लो 17वीं सदी के मध्य तक। हाँ, वो ब्लैक प्लस से क्या करना होगा, ब्लैक कर दें। हाँ बताया तो था आपने, आप आइए तो देखिए, करिए जरा। सुवेंदु ब्लैक कर दो। रुक यार, मुझे भी देखने तो देता क्या कर रहा है, तो चल कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा। मार्कर तो चेंज कर लूंगा मैं, ठीक है। विजयनगर 1336 से 17वीं सदी के मध्य तक। ठीक है। इसका शासन एरिया क्या रहा है इसका, जब हम देखते हैं हम लोग तो आप ये समझ लो एक तरह से कि कर्नाटक, मैक्सिमम दक्षिणी कर्नाटक है ना, तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र, और केरल के कुछ क्षेत्रों पर। ठीक है, केरल के कुछ क्षेत्रों पर इसका शासन रहा है। वैसे साम्राज्य की सीमा ना बढ़ती घटती रहती है। जब कृष्णदेव राय इनके सबसे शक्तिशाली शासक हैं तो ये उस समय की तस्वीर हो जाती है एक तरह से। संस्थापक की बात कर ले हम लोग तो दो भाइयों का उल्लेख होता है, हरिहर एवं का। बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसकी स्थापना हो गई थी, है ना, विजयनगर में, है ना।
और फिर 4 राजवंश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, विजयनगर पे 4 राजवंशों का शासन है। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरिविडु वंश। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरिविडु वंश। ठीक है, 4 राजवंशों का शासन है इस अवधि में, संगम, सालू, तुलु और अरिविडु वंश। राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें हम लोग तो एक तो हो जाएगा आपका वंशावली और एक हो जाएगा आपका प्रशासन। ठीक, वंशावली और प्रशासन। तो अभी जो आपको नोट्स जो दिया गया है, हैंडआउट दिया गया है, जो आपको पहले भी दिया जा चुका है, उसमें राजनीतिक वंशावली और प्रशासन के लिए इस नोट्स का उपयोग नहीं करना है। आपको अलग से एक हैंडआउट्स अपलोड हो जाएगा, ये नया हैंडआउट्स होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, पर थोड़ा सा एक्सपैंड और उसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है इसमें। आज ही अपलोड में बात करके, ठीक है, पहले वाला तो अपलोड चल रहा था, एक बार मुझे खुद बात करना पड़ेगा और फिर अपलोड करवाना पड़ेगा। मतलब कोशिश तो होगी कि आज ही अपलोड करवा दूँ क्लास के बाद में। ठीक है, तो ये करीब 6 पेज का एक मैटर है पूरा इसमें, और इसमें अलग अलग राजवंशों का जैसे स्थापना कैसे हुई, संगम वंश में तो हरिहर ने क्या किया, बुक्का ने क्या किया, देवराय प्रथम ने क्या किया, देवराय द्वितीय ने क्या किया, जो जो शासक हैं, अंतिम शासक कौन थे। दूसरा राजवंश बहुत कम समय के लिए रहा, तीसरे में कृष्णदेव राय का जिक्र है तो 5-7 उनके बारे में बातें बताई गई। चौथे की कोई अहमियत नहीं है इसमें, पर एक बार हमें जान लेना चाहिए, ठीक है, कि भाई ये राजवंश था। और जब हम प्रशासन के बारे में भी इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, बट प्रशासन में कुछ पॉइंट आउट्स मैं कर दे रहा हूँ आपको, मैं स्ट्रक्चर रख दे रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, और तुलु वंश के ना कृष्णदेव राय हैं, केडीआर, ये पूरे विजयनगर में सबसे शक्तिशाली शासक माने गए। ठीक है, केडीआर को पूरे विजयनगर में शक्तिशाली शासक माना गया है, तुलु वंश से जुड़े हुए थे, है ना। प्रशासन के बारे में मैं आपको एक खाका खींच देता हूं कि प्रशासन में किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है ना। ये भी इसमें डिटेल में लिखा हुआ है प्रशासन भी, बट कुछ पॉइंट्स आप यहां रख लीजिए कॉन्सेप्ट के रूप में। विजयनगर ओवरऑल प्रशासन, प्रशासन में हमेशा से हम लोग बात करते हैं केंद्र की, है ना, हर प्रशासन में हमने केंद्र की बात की है। यहां पर भी हम क्या देखते हैं, वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था। हम क्या देखते हैं प्रशासन में, वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक, यहां आप देखेंगे राजा जो होता था वो सर्वे सर्वा होता था। राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम पे न्यू हैंडआउट्स रखिएगा ध्यान में, ठीक, ओल्ड वाला नहीं। क्लियर ना सभी को, वहां रखे रहिएगा आप। ओल्ड वाले में एक आधा जगह हम कुछ यूज करेंगे, हम थोड़ा सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, बाकी हमें यूज करने की जरूरत उसको विजयनगर पे नहीं पड़ेगी। विजयनगर पे पूरी तरह से न्यू हैंडआउट्स जाएगा हमारा, जो अपलोड होगा उसको देख लीजिएगा। राजा सर्वे सर्वा हुआ, और जो उत्तराधिकारी होता था सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र होता था। सामान्यतः जो बड़ा बेटा होता था वही उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, यहां पे आप देखोगे संयुक्त शासन की भी परंपरा थी, एवं संरक्षक की भी परंपरा। तो जैसे हरिहर और बुक्का का शासन है, ठीक है, दो भाइयों का 2-3 बार आपको देखिएगा तो संयुक्त शासन की परंपरा। ठीक है, कोई कम उम्र का है तो संरक्षक बहुत पावरफुल है जो देख रेख कर रहा है। शासन में आपको संरक्षक की परंपरा दिख जाएगी आपको। ठीक है,
राजा को सलाह देने के लिए एक राज परिषद होती थी। राजा को सलाह देने के लिए राज परिषद होती थी। ठीक। एक सचिवालय होता था प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए। प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए सचिवालय होता था। जो प्रमुख अधिकारी होते थे उसमें हो गए प्रधानी। ठीक है, प्रधानी, ओके, आवाज आ रही है, ठीक है। प्रधानी हो गए आपके, इसमें सभानायक हैं, दंडनायक हैं, कार्यकर्ता भी अधिकारी को कहते थे। प्रमुख अधिकारी जिनका नाम हमें मिलता है। ठीक है, केंद्रीय स्तर पे इस तरह का सिस्टम था इनका। ठीक है, प्रांत, आप वैसे देखोगे प्रांत तो आपको 3 तरह के प्रांत दिखेंगे आपको। ठीक है, एक पूर्ण नियंत्रण वाला प्रांत, एक नायकों के अधीन, और एक हो जाता था आपका अधीनस्थ राज्य। ठीक है, सभानायक तो अधिकारी हो गया आपके केंद्रीय लेवल पे। सभानायक केंद्रीय अधिकारियों के कुछ कुछ नाम है ये।